हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी इकोनॉमिक्स लूसेंट को कवर कर रहे थे, जिसमें आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। कृषि कीमत आयोग का नाम कृषि लागत व कीमत आयोग कब किया गया? 1985 में। कृषि कीमत आयोग का नाम कृषि लागत व कीमत आयोग कब किया गया? 1985 में। भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल। विश्व में ब्राज़ील के बाद चीनी उत्पादन में भारत कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। विश्व में ब्राज़ील के बाद चीनी उत्पादन में भारत कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। विश्व के कुल कॉफ़ी उत्पादन के कितना प्रतिशत भाग भारत करता है? 4%। विश्व के कुल कॉफ़ी उत्पादन के कितना प्रतिशत भाग भारत करता है? 4%। भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग केवल कर्नाटक द्वारा होता है? 56.5%। भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग केवल कर्नाटक द्वारा होता है? 56.5%। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यूपी में। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यूपी में। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब आया? अक्टूबर 1999 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब आया? अक्टूबर 1999 में। किस एफवाईपी तक देश में मध्यस्थों का उन्मूलन किया जा चुका था? पहली एफवाईपी तक। किस एफवाईपी तक देश में मध्यस्थों का उन्मूलन किया जा चुका था? तो पहली एफवाईपी तक। भारत में जोतों की सर्वाधिक संख्या किस प्रकार की है? सीमांत प्रकार की। भारत में जोतों की सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रकार की है? सीमांत प्रकार की है। भारत में सबसे पहले कब और कहाँ चकबंदी लागू की गई? 1920 में बड़ौदा में। भारत में सबसे पहले कब और कहाँ चकबंदी लागू की गई? 1920 में बड़ौदा में। हरित क्रांति का प्रारंभ किस एफवाईपी में हुआ? थर्ड एफवाईपी में। हरित क्रांति का प्रारंभ किस एफवाईपी में हुआ? थर्ड एफवाईपी में। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर, जिसमें 500% की वृद्धि पाई गई। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर, जिसमें 500% की वृद्धि पाई गई। सीमांत जोत उसे कहेंगे जो 1 हेक्टेयर से कम हो। लघु जोत 1 से 4 हेक्टेयर तक होनी चाहिए और बृहद जोत 4 हेक्टेयर से ज़्यादा होनी चाहिए। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम, लघु जोत 1 से 4 हेक्टेयर और बृहद जोत 4 हेक्टेयर से ज़्यादा होनी चाहिए। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 में। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 में। आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को किसके द्वारा की गई? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को किसके द्वारा की गई? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब लाई गई? 1956 में। भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब लाई गई? 1956 में। औद्योगिक नीति में उद्योग की 4 श्रेणियां कब बनाई गई? 1948 में, और इसकी 3 श्रेणियां 1956 में बनी थी। औद्योगिक नीति में उद्योगों की 4 श्रेणियां कब बनाई गई? 1948 में, और इसकी 3 श्रेणियां 1956 में बनाई गई। 1973 में किस समिति की सिफारिश के आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गठन किया गया? दत्त समिति। 1973 में किस समिति की सिफारिश के आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गठन किया गया? दत्त समिति। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991। इस नीति में 18 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों का लाइसेंस रद्द कर दिए गए और वर्तमान में लाइसेंस उद्योगों की संख्या 5 है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को हुई और इस नीति में 18 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और वर्तमान में लाइसेंस उद्योगों की संख्या 5 है। नई औद्योगिक नीति में निजीकरण एवं उदारीकरण प्रमुख है। नई औद्योगिक नीति में निजीकरण एवं उदारीकरण प्रमुख है। सार्वजनिक उद्यम का नियंत्रण एवं संचालन किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा। सार्वजनिक उद्यम का नियंत्रण एवं संचालन किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा। नवरत्न का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा। नवरत्न का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा। 1997 में नवरत्न का दर्जा कितने कंपनी को दिया गया? 9। 1997 में
नवरत्न का दर्जा कितने कंपनी को दिया गया? तो 9। नेक्स्ट हम लोग विविध के टॉपिक देखते हैं, जिसमें आज समाचार पत्र और उनके प्रकाशन स्थल के बारे में जानेंगे। तो द टाइम्स जो समाचार पत्र उसका प्रकाशन स्थल लंदन था। लंदन से द टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। लंदन से ही डेली मिरर, गार्जियन, डेली मेल, फाइनेंशियल टाइम्स और इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। लंदन से कौन कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? तो द टाइम्स, डेली मिरर, गार्जियन, डेली मेल, फाइनेंशियल टाइम्स और इंडिपेंडेंट। पेरिस से ली फिगारो और ला मांद। पेरिस से कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था? तो ली फिगारो और ला मांद। मॉस्को से इज़वेस्तिया और प्रावदा। मॉस्को से इज़वेस्तिया और प्रावदा। न्यूयॉर्क से डेली न्यूज़ और न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क से डेली न्यूज़ और न्यूयॉर्क टाइम्स। कराची से डॉन। कराची से डॉन। कोलंबो से द आइलैंड। कोलंबो से कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? तो द आइलैंड। रोम से ला रिपब्लिका। रोम से ला रिपब्लिका। सिंगापुर से ईस्टर्न सन। सिंगापुर से ईस्टर्न सन। काहिरा से अल अहरम। काहिरा से अल अहरम। बीजिंग से पीपुल्स डेली। बीजिंग से पीपुल्स डेली। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।